नमस्कार मित्रों, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन तो वो था ये क्या मनसा पूजा, जो वर्ष में वो एक बार आता है, तो सभी लोग जो हैं पूजा में होंगे। हमारे साइड में, इधर साइड में बड़ा मेला सा लगता है, बहुत अच्छे से पूजा, सभी लोग पूजा में शामिल होते हैं। हर कोई माँ मनसा की उपासना पूजा भक्ति करता है, माँ बिहुला की पूजा करता है। तो माता बिहुला और मनसा की कहानी हम आपको नेक्स्ट टाइम में सुनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। दिस टाइम में हम स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमने 45 डेज का कहा है। अब से जो स्टार्ट हुआ है तो फिर बीच में रुकने का क्रम नहीं होगा। अभी फ़िलहाल जो है मैं दूसरा जो है तीसरा एक कोई गुरुदेव का परिचय हो गया था शॉर्ट एंड सिंपल में। और जीवन देवता की साधना करें, व्यक्तित्व संपन्न बने, इस चैप्टर को हम लेंगे। अपना स्वर्ग स्वयं बनाएं, एक बहुत सुंदर गुरुदेव की एक लाइन पंक्ति है। ये पंक्ति हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने जब भी ये बुक पढ़ी है, इसमें यही एक टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। अपना स्वर्ग स्वयं बनाएं, अपना लाइफ खुद बनाएं, अपना स्वर्ग खुद बनाएं। आपको अपना दुनिया, अपना संसार जैसा बनाना है, जहाँ रहना है, उसको आप खुद गढ़िए, खुद बनाइए। ठीक है, अपना स्वर्ग का निर्माण आप खुद कर सकते हैं। ये गुरुदेव ने ये एक टॉपिक लिया है, इसमें कुछ लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे। स्वर्ग एक उपलब्धि मानी गई है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई स्वर्ग प्राप्त करना, स्वर्ग अचीव करना, कि हम अपने संसार को स्वर्ग के जैसा सुखदायक बनाएं। क्योंकि कहा जाता है स्वर्ग में सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं, मिलती हैं, ऐसे जिसे प्राप्त करने की इच्छा प्राय हर मनुष्य की रहती है। जिसको पाने की इच्छा हर मनुष्य की रहती है, हर कोई चाहता है कि हमारा घर स्वर्ग जैसा सुखदायक हो, सुंदर हो। मतलब कि फैसिलिटी तो जितना भी हो, लेकिन मतलब कि पूरा हो जाए सबका, इतना ऐसे। तो कई लोग इसे संसार से अलग ही मानते हैं और विश्वास करते हैं कि मरने के बाद वहाँ पहुँचा जाता है। ठीक है, या पहुँचा जा सकता है। इस मान्यता के अनुसार लोग स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जप तप पूजा पाठ पुण्य परमार्थ और साधना उपासना भी करते हैं। इस पृथ्वी से अलग लोक विशेष में स्वर्ग जैसे किसी स्थान का अस्तित्व है अथवा नहीं, यह विवाद का विषय है, पर उसे प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य के आगे बढ़ने की आकांक्षा का द्योतक है। जैसे अनुचित नहीं कहा जाता है, पर इसे प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य के आगे बढ़ने की आकांक्षा का द्योतक है। मतलब कि स्वर्ग को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, वो मनुष्य को आगे बढ़ाती है कि वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाए, सुंदर बनाए, सुखदायक बनाए, अपनी दुनिया को खुद क्रिएट करे, ब्यूटीफुल बनाए, उसमें इसकी ही मर्ज़ी की सारी चीज़ें हों, पसंद की चीज़ हों। ये मनुष्य को, इंसान को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कि आप अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग में रहेंगे, और अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपका लाइफ नर्क जैसा हो जाएगा। आप अपनी लाइफ को हेल खुद बनाएंगे, अपनी लाइफ को नर्क जैसा खुद क्रिएट करेंगे, और उसमें कैसे न कैसे, आज ना कल, कभी ना कभी, किसी न किसी तरीके से आप ज़रूर जाएंगे। तो अपने स्वर्ग का निर्माण करने की इच्छा जो होती है ना, अपनी लाइफ को अच्छा बनाए, इसीलिए मनुष्य कोई भी पुण्य काम करता है, कोई भी साधना करता है, कोई भी पूजा करता है, ना करे, लेकिन जॉब करता है, पढ़ाई करता है, अच्छी जॉब भी करता है, तो उसमें भी उसका जो इच्छा होती है, उसकी जो भावना होती है, वो भावना ये होती है कि हमारी लाइफ अच्छी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की यह इच्छा स्वाभाविक ही है कि जिस स्थान पर वह है उससे आगे बढ़े, वह उन वस्तुओं को प्राप्त करे जो उसके पास नहीं है। मनुष्य जन्म के रूप में उसे संसार तो मिल चुका है, जहाँ सुख भी है और दुख भी,
अनुकूलताएं भी हैं तथा प्रतिकूलताएं भी, लेकिन मनुष्य की इच्छा रहती है कि दुख, कष्टों और प्रतिकूलताओं से उसका कोई संबंध नहीं रहे। वह अधिकाधिक सुख, संतुष्ट और स्वस्थ, सुविधा संपन्न स्थिति को प्राप्त करे। यह स्थिति जीते जी प्राप्त की जाए अथवा मरने के बाद, यह अलग विषय है, लेकिन आस्तिक और सरल विश्वासी व्यक्तियों से लेकर बुद्धिजीवी हर वस्तु और विषय को तथ्य और तर्क की तराजू पर तोलने वाले परिष्कृत बुद्धि के, यहाँ तक कि नास्तिक और श्रद्धालु लोग भी अधिक सुखी, अधिक प्रसन्न और अधिक सुविधा संपन्न जीवन जीने की आकांक्षा रखते हैं। ठीक है, तो इसमें गुरुदेव के इस पैराग्राफ में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, उसको हम उस पर गौर करेंगे कि उन्होंने कहा है यहाँ तक कि नास्तिक भी जो होता है वो अश्रद्धालु, जिसके मन में श्रद्धा भावना बिल्कुल भी नहीं है, वो भी अधिक सुख की, अधिक प्रसन्न होने की, कि मुझे कहीं ना कहीं से प्रसन्नता मिले, मेरा मन प्रसन्न हो, मेरी इच्छा पूरी हो, अधिक सुविधा संपन्न हो, जीवन हो, मतलब स्वर्ग जैसा जीवन हो, वो अश्रद्धालु और गलत व्यक्तित्व के नास्तिक लोग जो होते हैं, जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ ऐसी हो। ठीक है, तो इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार इस मिले हुए से आगे बढ़कर जो अभी तक नहीं मिला है उसे प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों से पुरुषार्थ को श्रेय मिलता है, वृत्ति को संतोष होता है और उपलब्धि को गौरव प्राप्त होता है। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जप, तप, पूजा पाठ करने वाले लोगों द्वारा साधना के क्षेत्र में उपलब्धि इसी भूमि पर प्राप्त की जा सकती है। यदि इस लोक से हटाकर कहीं स्वर्ग है तो है भी सही, तो संदिग्ध है, क्या पता है कि नहीं है, ऐसे संदिग्ध है, सोचने लायक है कि पता नहीं अब है कहीं कि नहीं है ऐसे, तो उसे प्राप्त करने में वही लोग समर्थ हो पाते हैं जो इसी जीवन में स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नहीं है, पता नहीं है, तो उस स्वर्ग को भी वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो इस धरती पे स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब अपने जीवन को स्वर्ग के जैसा सुखदायक जो गढ़ लेते हैं, जो बना लेते हैं, वैसा जैसा कि होना चाहिए, जिसको कहा जाता है कि स्वर्ग जैसा सुखदायक ऐसा हो, तो अगर ऐसा वही कर सकते हैं जो पहले ही अपने जीवन को इसी धरती पे स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं, यानी अपने जीवन को सुखमय बना चुके हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भगवान ये कहना चाहते हैं। हाँ, स्वर्ग की कल्पना इस रूप में भी की जाती है कि वहाँ मनुष्य के आसपास अनादि तथा प्रियता बनी रहती है और संसार के सारे धर्म ग्रंथों में स्वर्ग का वर्णन आता है। उसके संबंध में न जाने किसकी कथाएं प्रचलित हैं और अनेकानेक विशेषताएं बताई जाती। किसी भी धर्म अथवा मत संप्रदाय में स्वर्ग के संबंध में चाहे जो मान्यताएं अथवा धारणाएं क्यों न प्रचलित रहती हो, उसमें विभिन्नताएं भी क्यों न मिलती हो, लेकिन एक बात सभी प्रतिपादनों में समान रूप से मिलती है कि वहाँ सब कुछ प्रिय तथा आनंददायक है। स्वर्ग में ऐसे कोई कारण नहीं है जिससे मनुष्य को कष्ट, क्लेश अथवा दुख हो। ऐसा स्वर्ग जिसकी विशेषता आनंद तथा प्रियता मनुष्य अपने इसी जीवन में रच सकता है, यदि अपनी मन स्थिति को परिस्थिति के अनुसार इस योग्य ढाल लिया जाए कि इसमें कहीं कोई प्रतिकूलताएं हो भी तो उनका कोई प्रभाव ना पड़े अथवा ना ही उसके कारण दुख या शोक संताप की अग्नि में जलना पड़े, वर्ण प्रतिकूलताओं में के रहते हुए भी मनुष्य प्रियता तथा आनंद के अवस्था में बना रहे। यह स्थिति प्राप्त करना मनुष्य के अपने वश की बात है। वह इस प्रकार का वांछित स्वर्ग अपने लिए यहीं पर बना सकता है, निश्चित रूप से बना सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। गुरुदेव ने कहा है यह स्थिति प्राप्त करना मनुष्य के अपने वश की बात है, उनके अपने मर्जी की बात है। वह इस प्रकार की वांछित स्वर्ग अपने लिए यहीं पर बना सकता है, निश्चित रूप से बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। गुरुदेव बोल रहे हैं बिल्कुल बना सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि वो मनुष्य कर सकता है या नहीं, मनुष्य कर सकता है।
आवश्यकता केवल अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा परिवर्तन भर करने की है। दुख और कष्ट क्यों प्राप्त होते हैं, इसका कारण यही ढूंढा जाए तो एक स्थूल सा कारण बाधा या विरोध समझ में आता है। मनुष्य जो कुछ चाहता है या तो चाहने की इच्छा करता है, वह पूरी न होने पर क्षोभ अथवा निराशा होती है। यह क्षोभ और निराशा ही दुख के रूप में अनुभव होती है। इस स्थिति में यह मान कर चलना चाहिए कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर मन में कोई क्षोभ है और निराशा के दुख के रूप में अनुभव होता है, मनुष्य जो कुछ चाहता है या जो चाहने की इच्छा रखता है वह पूरी ना होने पर क्षोभ तथा निराश हो जाता है, उसको दुख होता है क्योंकि वो इच्छा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको मिल नहीं रहा है तो उसको दुख होता है, क्षोभ होता है, अंदर तकलीफ होती है। निराशा ही दुख के रूप में अनुभव होती है। दुख होता है कि हम बहुत प्रयास किए लेकिन हमारा ये काम नहीं हो पाया। इस तरह इस स्थिति में यह मान कर चलना चाहिए कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, कुछ इच्छाएं तो अधूरी रह जाती। ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति में संतोष करने के स्थान पर यदि मनुष्यों और कर्तव्यों का पालन ही ठीक ढंग से संपन्न करने की रीति नीति अपना ली जाए तो जिस स्वर्ग या आनंद की परिस्थिति पर निर्भर समझा जाता है वह अपनी मुट्ठी में आ जाता है। गीता के कर्म योग का यही तात्पर्य है कि हम अपनी प्रसन्नता को कर्तव्य परायणता एवं प्रयत्नशीलता व अवलंबित रखें। जो कुछ करें वह उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर करें और इस बात में संतोष माने कि एक ईमानदार एवं पुरुषार्थी व्यक्ति को जो कुछ करना चाहिए था वह हमने पूरी मनोयोग के साथ किया। अभीष्ट वस्तु ना भी मिले, किया वह प्रयत्न असफल भी हो जाए तो भी इसमें दुख मानने, लज्जित होने या मन छोटा करने की कोई बात नहीं, क्योंकि सफलता व्यक्ति के प्रयत्न पुरुषार्थ के अतिरिक्त और भी कई बातों पर निर्भर रहती है। इनमें से कई कारण तो ऐसे हैं जिन पर मनुष्य का अपना कोई वश नहीं चलता। उदाहरण के लिए अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खेत की भलीभांति जुताई बुआई की जाए, उत्तम बीज बोए जाएं, चाक चौबंद रखवाली की जाए, लेकिन वर्षा पर तो किसान का नियंत्रण नहीं है। बादल यदि अधिक बरस पड़े अथवा बिल्कुल भी ना बरसे तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। किसी लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए पूरे मन से प्रयास किए जाए लेकिन दूसरे व्यक्ति का एक लक्ष्य बिंदु पर पहुंचते पहुंचते आघात कर बैठे, अवरोध खड़े कर दे तो क्या किया जा सकता है। अस्तु इच्छाओं की पूर्ति के स्थान पर कर्तव्य पालन या प्रयत्नशीलता को ही अपने सुख का केंद्र मान लिया जाए और अपने मन की बनावट भी ऐसी ही हो जाए कि सफलता असफलता की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य पालन में ही वह संतुष्ट रहने लगे तो समझना चाहिए कि दृष्टिकोण सही हो गया और अपना आनंद, अपनी प्रसन्नता अपने हाथों में आ गई। यदि प्रसन्नता को कर्तव्य परायणता पर आधारित कर लिया जाए तो अपनी प्रसन्नता भी अपने हाथ में है। इससे वह शक्ति स्वतः ही स्फूर्त होती रहती रहेगी जो चित्त को आनंद, उत्साह और संतोष से भरे रह सकती है। इस प्रकार हर घड़ी प्रसन्न और प्रफुल्लित रहने का सूत्र हाथ आ जाने पर यह सोचना व्यर्थ है कि जब कभी सफलता मिलेगी या अभीष्ट वस्तु प्राप्त होगी तभी प्रसन्न होंगे। इसकी प्रतीक्षा में ना जाने कितना समय बीत सकता है और फिर भी निश्चित नहीं है कि सफलता मिलने पर प्रसन्न हुआ ही जा सकता है। गीताकार की यह एक प्रेरणा ही है कि फल की प्रतीक्षा मत करो, उस पर बहुत ध्यान भी मत दो, ना तो सफलता के लिए आतुर बनो और ना ही इच्छा पूर्ति के लिए परेशानी हो। अपना स्वर्ग आप बनाने का अचूक नुस्खा है अचूक नुस्खा है चित्त को शांत और स्वस्थ रखकर अपने कर्तव्यों को एक पुरुषार्थी के समान भली भांति पूरा करने में ही संतोष रहने वाले व्यक्ति उस सुख, शांति, आनंद और प्रिय परिस्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कल्पना स्वर्ग के रूप में की जाती है। चिंतन की श्रेष्ठता ही स्वर्ग है एवं निम्न स्तरीय चिंतन से व्यवहारिक जीवन में ऐसी कई समस्याएं नित्य आती रहती हैं जिन्हें यदि कुशलता से सुलझाया जाए तो उनका न केवल समाधान निकला जा सकता है
बल्कि उस स्थिति से भी बचा जा सकता है जिसे नरक जैसी यातना कहा गया है। कुकल्पनाओं, बुरी संभावनाओं का प्राधान्य ही इस स्थिति को जन्म देता है कि अपने कार्यकारी जीवन में लोग कई तरह की अशुभ आशंकाओं से आतंकित रहते हैं। रोजगार ठीक से चलेगा या नहीं, कहीं व्यापार में हानि तो नहीं हो जाएगी, नौकरी से हटा तो नहीं दिया जाएगा, अधिकारी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, जैसी चिंताएं लोगों के मन में मस्तिष्क पर हावी होने लगती है तो वह जो काम हाथ में होता है उसे भी सहज ढंग से नहीं कर पाता। इन अशुभ आशंकाओं को करते रहने से मन में जो स्थायी गांठ पड़ जाती है उसी का नाम भय है। भय का एक सामान्य रूप यह भी हो जाता है कि अंधेरे में जाते ही डर लगने लगता है, अकेले यात्रा करने में किसी अनिष्ट की संभावना दिखाई देती है, रोगी होने, बीमार पड़ने पर, रोग ठीक न होने तथा उसी के कारण मृत्यु द्वार तक पहुंच जाने का डर रहता है। यह भी मनुष्य के प्रति अशुभ आशंकाओं का ही छोटा रूप है। अंधेरे में जाते समय जो जी कांपने लगता है, यदि इसीलिए कि आशंका होती है कहीं कोई कीड़ा काटा ना बैठा हो या कोई भूत प्रेत ही ना पकड़ ले। अकेले यात्रा करने में भी चोर डाकुओं तथा द्वारा सताए जाने, लूट लेने का आशंका ही डराती है। इस तरह के डर भी एक तरह से भविष्य के प्रति अशुभ आशंकाओं के परिणाम ही है। इस तरह की आकांक्षाएं स्वभाव मन पर भय के रूप में परिणत हो जाती है और इन आशंकाओं या भयों का एक ही कारण है, मन की दुर्बलता, भय और कुछ नहीं, मन की दुर्बलता से उत्पन्न हुआ भूत ही है। इस संबंध में एक जापानी लोक कथा प्रचलित है। किसी व्यक्ति को एक डरावना जिन्न सताया करता था। वह जागता था तो भी जिन्न सामने खड़ा रहता था और उसे तरह तरह से सताया करता था। सोता था तो भी सपने में डरावनी हरकतों से उसे परेशान करता था। एक दिन उसने हिम्मत कर जिन्न से पूछ ही लिया, तुम कहाँ से आ गए हो? क्यों मुझे इतना सताते रहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसके उत्तर में जिन्न ने कहा कि तुम्ही ने मुझे बुलाया है और तुम्ही ने मुझे डराने के लिए जिम्मेदार किया है। इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो क्योंकि तुम्ही ने मुझे उत्पन्न किया है। जापान के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चे को यह कहानी सुनाते हुए बताते हैं, यह जिन्न लोगों के बुलाने पर अब भी आता है तथा उन्हें तरह तरह से परेशान करता है। इस जिन्न का नाम भय है। कुल मिलाकर यह कि भय अपने ही मन में उपजता है। कौन यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि व्यापार में घाटा हो सकता है, परीक्षा में फेल हुआ जा सकता है, नौकरी में अधिकारी नाराज हो सकते हैं, काम धंधा चौपट हो सकता है। बिना किसी के कहने पर व्यक्ति स्वयं ही तो इस तरह की बातें सोचता, अन्यथा क्या यह नहीं सोचा जा सकता कि व्यापार में पहले की अपेक्षा अधिक लाभ होगा, नौकरी में तरक्की हो सकती है, परीक्षा में पहले की अपेक्षा अच्छे नंबर से पास हुआ जा सकता है। व्यक्ति इस तरह का शुभ और आशाप्रद चिंतन क्यों नहीं करता? क्यों वह अशुभ ही अशुभ सोचता है? भविष्य की कल्पना करते समय शुभ और अशुभ दोनों ही विकल्प सामने हैं। यह अपनी ही इच्छा पर निर्भर है कि शुभ सोचा जाए अथवा अशुभ। शुभ को छोड़कर कोई व्यक्ति अशुभ कल्पनाएं करता है तो इसमें किसी और का दोष नहीं है, दोषी तो वह स्वयं है, इसीलिए कि उसे शुभ चिंतन का विकल्प सामने रहते हुए भी अशुभ चिंतन को ही अपनाया। अशुभ चिंतन चुनने के पीछे भी कारण है विगत के कटु अनुभवी असफलताओं और कठिनाइयों से प्रेरित मन वर्तमान में भी लौट लौट कर उन्हीं स्मृतियों को दोहराता रहता है और जाने अनजाने अशुभ कल्पनाएं करता रहता है। यह कल्पनाएं ही व्यक्ति में भय उत्पन्न करती है, जबकि संस्मरण के लिए अतीत के सुख अनुभव सफलता और अनुकूलताएं भी है। यदि उन्हें याद किया जाता रहे तो भविष्य के प्रति आशंकित होने के स्थान पर सुखद संभावनाओं से आशान्वित भी हुआ जा सकता है। भय और मनोबल, अशुभ और शुभ चिंतन, आशंकाएं और आशाएं सब मन के ही खेल हैं। इनमें पहले वर्ग का चुनाव जहां व्यक्ति को आत्मघाती स्थिति में धकेलता है, वहीं दूसरे प्रकार का चुनाव उसे उत्कर्ष तथा प्रगति के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। सर्वविदित है कि आत्मघात, व्यक्तित्व का हनन या असफलता का चुनाव व्यक्ति किन्हीं विवशताओं के कारण ही करता है।
अन्यथा सभी अपना विकास, प्रगति और अपने अभियानों में सफलता चाहते हैं। जब सभी लोग सफलता और प्रगति की ही आकांक्षा करते हैं तो मन में समाये भय के भूत को जगाकर क्यों असफलताओं को आमंत्रित करता है। इसके लिए मन की उस दुर्बलता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसे आत्मविश्वास का अभाव कहा जाता है। प्रथम तो अशुभ चिंतन और अमंगलकारी आशंकाओं से ही बचा जाना चाहिए, लेकिन यह स्वभाव में सम्मिलित हो गया है और अपने आप के प्रति अविश्वास बहुत गहरे तक बैठ गया है, तो उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। इस दिशा में सचेष्ट होते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वयं ही भय की रचना करते हैं, उसे बुलाते हैं और अपनी हत्या के लिए आमंत्रित करते हैं। यह जान लिया गया तो यह समझ पाना भी कठिन नहीं है कि स्वयं ही भय को नष्ट भी किया जा सकता है। अपने लगाए पेड़ को स्वयं काटा भी जा सकता है। और संदर्भ में यह बात लागू भी होती हो अथवा नहीं होती हो, किंतु मन में संबंध में यह बात 100% लागू होती है कि वह तभी भयभीत होता है जब जाने अनजाने उसी भयभीत होने की आज्ञा दे दी जाती है। यह आज्ञा अशुभ आशंकाओं के रूप में भी हो सकती और अतीत के कटु अनुभवों अथवा दुखद स्मृतियों के रूप में भी। कहने का आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति के मन में उसकी इच्छा और अनुमति के विपरीत भय प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो भीरुता को अपने स्वभाव में हटाने के लिए पहली बात तो यह आवश्यक है कि भय को अपने मन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। बहुधा नए कामों का आरंभ करते समय एक किस्म का संकोच होने लगता है, कारण वही है अशुभ आशंका। उस स्थिति में अशुभ आशंकाओं को अपने मन में झटक कर विचार किया जाना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही संभावनाएं खुली हुई हैं, फिर क्या जरूरी है कि असफलता ही होना पड़ेगा। मन में आशंका का यह अंकुर जमा लिया जाए तो असफलता भी पराजित नहीं कर पाती। उस निश्चित स्थिति में भी व्यक्ति को यह संतोष रहता है कि असफलता कोई नए अनुभव दे गई है। इन अनुभवों से लाभ उठाते हुए आशावादी व्यक्ति दोबारा प्रयत्न करता रहता है और तब तक प्रयत्न करता रहता है जब तक कि सफलता हस्तगत नहीं हो जाती। असफलता और दुखदायी घटनाओं को स्मृति पटल पर बार बार लाने की अपेक्षा ऐसी घटनाओं का स्मरण करना चाहिए जो आपके प्रति आस्था और विश्वास को जगाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता के और असफलता के दोनों ही अवसर आते हैं। दोनों तरह की परिस्थितियां आती हैं और अच्छी और बुरी होती हैं। सुख दुख के क्षण सभी के जीवन में आते हैं। असफलताओं, कठिनाइयों और कष्टों को याद रखने तथा याद करने की अपेक्षा सफलताओं और सुखद क्षणों को याद करना आशा अथवा उत्साह का जनक होता है और स्मृति व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। और जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास रखता है, हर कठिनाई का सामना करने के लिए प्रस्तुत रहता है, उसके लिए कैसा भय और कैसी निराशा। आत्मबल संपन्न व्यक्ति सदैव सर्वोपम सुख शांति भरी परिस्थिति में जीते बताए गए हैं, जबकि अशुभ को ही हमेशा सोचने वाले अपना नरक स्वयं चुन लेते हैं। हम भविष्य की न सोचे, वर्तमान की श्रेष्ठ बनाए तथा अपना स्वर्ग स्वयं सृजे। यही बोलना चाह रहे हैं गुरुदेव कि अपना वर्तमान हम भविष्य को ना सोचें, वर्तमान को ही श्रेष्ठ बनाएं। जो आज का दिन हमारे पास है उसी को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, उसमें कुछ अच्छे काम करें, बड़े संकल्प लें और उस संकल्प के लिए प्रेरित हों और उसके लिए योजना बनाएं बड़े संकल्प को पूर्ण करने के लिए और अपना स्वर्ग स्वयं सृजन करें। ठीक है, जितनी पुस्तक है ना, उस पुस्तक के जितने चैप्टर हैं उस सारे चैप्टर पे एक वीडियो ही रहेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर स्मॉल चैप्टर रहेगा तो उसको 2 चैप्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।